मैंने अपनी सारी बुक्स जला दी। जब मैं दिल्ली में पढ़ने गया था, आई वॉज परचेजिंग बुक्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का इतना ख्वाब था। पॉलिटिक्स की बुक्स, हिस्ट्री, मैंने पता नहीं कितनी कितनी बुक्स पढ़ी, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी। सॉरी। सो आप सभी टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे होते हुए भी, और आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल। लोग लिटरली ताना मारते हैं मुझे कि अगर तू इतना पढ़ा लिखा था, जब देखो तब डीपीएस और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आप शो ऑफ करते हो, तो फिर तुम कोई डीएम, कोई अधिकारी, कोई ऊंची पोस्ट वाली नौकरी क्यों नहीं ले पाए। एंड जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। जो लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, एवरी वन डिज़ायर एंड ड्रीम ऑफ गेटिंग अ गुड गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब। जो वेल्दी हैं, ऑलरेडी सिल्वर स्पून्स के साथ पैदा हुए हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत छोटी होंगी। लेकिन हम जैसे लोग जो स्मॉल टाउन से हैं, एंड वी कम फ्रॉम वेरी नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, सो एवरी वन डिज़ायर कि हम एक अच्छी नौकरी लें। और आप सच आप सब भी ये जानते हो कि ये सच है। विदाउट अ गुड गवर्नमेंट जॉब हमारी समाज में कोई रेपुटेशन, कोई इज्जत, कोई स्टेटस नहीं होता है, राइट। एंड मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन गवर्नमेंट जॉब। मेरे खुद के फादर भी रिटायर हो चुके हैं अपनी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब से, गॉड ब्लेस हिम। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, माई सिस्टर एंड माई कजिन सिस्टर, all of them are in very good high paying government jobs। लेकिन मैं नहीं कर पाया, और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सेक्रीफाइस किया है वो आप लोग सेक्रीफाइस ना करें। सॉरी। क्योंकि ना कुछ रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी, कुछ लोग तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, बिना सोचे समझे बस टॉन्ट कस दिया, ताना मार दिया, राइट, कि तुम तो कुछ क्या उखाड़ लिया तूने इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं क्या, मुझ जैसे ना जाने कितने हजारों लाखों लोग होंगे इंडिया में जो कभी भी एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, या फिर आईपीएस नहीं बन सकते। जितने भी लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या किसी अन्य प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आप यूपीएससी की ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे, आपको दिख जाएगा वहाँ पे एक्सेप्शंस में कि वी पीपल आर अनफिट। और ये मुझे सोच के बहुत दुख होता है कि हमारी भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोगों को अनफिट क्यों मानती है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। व्हाई आर वी अनफिट फॉर दिस जॉब। व्हेन आई सी पीपल लाइक ईरा सिंगल दीदी, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, आई लव हर वेरी मच। ईरा सिंगल मैम, आप लोग गूगल कर लीजिए उनको। शी वॉज द यूपीएससी टॉपर आई थिंक इन द ईयर 2013, और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत फाइट की, तब जाके उनको फाइनली आईएएस मिला, राइट। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई आगे क्यों नहीं आ रहा इस सब चीज़ में। हम जैसे कितने योग्य लोग हैं,
You know, when I enrolled myself in Delhi University, I was very happy and I wanted to be a civil servant. एंड ऐसा नहीं है कि मैं बन नहीं सकता था. आई कैन, अभी भी अगर मुझे मौका मिले, आई कैन. आई वॉज ऑलवेज द टॉपर ऑफ माई क्लास. In college also, I've always got good marks. I was such a bright student, bright, obedient. मैं पढ़ता था और पढ़ाई की वजह से ही मैं इतने सालों तक अपने पेरेंट्स से दूर रहा. और मेरी किडनी खराब होने की वजह से मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए. लेकिन मैंने फिर भी खुद को संभाला, अपने आप को संभाला, अपने आप को हिम्मत दी. पर कुछ इतने इनह्यूमन लोग हैं, इतने क्रूअल लोग हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और वो कंपेयर करते हैं. हालांकि आई ऑलवेज बिलीव कि आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो. लेकिन मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे घर पे जो ताना मार के चले जाते हैं. हालांकि अब मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तभी आप अपने ड्रीम जॉब को पा सकते हो. आजकल हर एग्ज़ाम्स में मेडिकल चेकअप होता है एंड आपके अंदर जरा सा भी कोई कमी है ना, तो यू विल बी रिजेक्टेड. आप भले ही रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, लेकिन आप मेडिकल में बाहर निकाल दिए जाएंगे. यदि मेरी किडनी खराब, मैं बार बार यही बोलता हूँ, हालांकि मेरे पास कोई कमी नहीं है, बाय गॉड ग्रेस आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत थैंकफुल. लेकिन एक मन में एक जो मेरा सपना था, वन ऑफ माई फ्रेंड इज IPS ऑफिसर. और एक तो मेरे साथ में इतने अच्छे व्यक्ति थे, ही वॉज माई क्लासमेट राकेश शर्मा जी. मैं जी करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, दैट पर्सन वॉज ब्लाइंड, राइट. ही वॉज फ्रॉम हरियाणा आई थिंक एंड ही क्रैक्ड UPSC. आप लोग उनको यूट्यूब पे या गूगल पर सर्च कर लीजिए, राकेश शर्मा, किरोड़ीमल कॉलेज. तो वो मेरे बैच में थे, तो उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया. लेकिन जब मैंने ये सब पढ़ा ना कि हम लोग अनफिट हैं, तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का, क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का. एंड सच बताऊँ ना, मैंने अपनी सारी बुक्स जला दी. जब मैं दिल्ली में पढ़ने गया था, आई वॉज परचेजिंग बुक्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का इतना ख्वाब था. पॉलिटिक्स की बुक्स, हिस्ट्री, मैंने पता नहीं कितनी कितनी बुक्स पढ़ी, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी. सॉरी. इतना हार्ड वर्क किया मैंने, इतनी स्टडी करी. लेकिन किडनी खराब होने के साथ साथ मेरे सारे सपने टूट गए. मैं जानता हूं कि मैंने कितने ताने सहे हैं, रिश्तेदारों के, अपने घर वालों के. जब भी मैं बताता हूँ कि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, इतने अच्छे कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, लोग बोलते हैं अरे ये तो फेंक रहा है, ऐसे कुछ नहीं नॉलेज है, इसको आता ही क्या, इतना होशियार होता तो बन जाता IPS. ये मेरे घर वालों के, वन ऑफ माई फैमिली मेंबर टॉन्ट मी कि अगर तू इतना इंटेलिजेंट था, बन जा IPS ऑफिसर. क्यों नहीं बन के दिखाया तूने IPS ऑफिसर. बट दैट पर्सन इज सो इग्नोरेंट कि मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है. हम UPSC के लिए अनफिट है, वी आर अनफिट फॉर द UPSC. हम लोग अपीयर नहीं हो सकते कितनी भी टैलेंटेड हो. और मुझे ये सुन के इतना गुस्सा आता है कि जब ब्लाइंड लोग, जब विकलांग लोग
जिसके जिसके हाथ पैर कटे हुए हैं, जिसको दिख नहीं रहा है, जो सुन नहीं सकता है, वो लोग एक अधिकारी बन सकते, तो हम में क्या कमी है, हम क्यों नहीं बन सकते हैं। जैसे तैसे मैं अपने आप को संभालता हूँ, तभी कोई ना कोई आके मुझे टॉन्ट मार के चला जाता है। सच में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना ना एक इतना स्ट्रगल भरा होता है ना, मध्यम वर्गीय वो ही समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस होता है सर के ऊपर, जॉब का, कैरियर का। शादी नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, कुछ कमी होगी इसके अंदर इसलिए शादी नहीं कर रहे। ये इतने सारे हम लोग को स्ट्रगल्स होते हैं, रोज दवाइयाँ, सुबह शाम इतनी इतनी दवाई खाता हूँ मैं, इतने सारी मेडिसिन खा खा के अपने आप को मैं खुश करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद फिर लोग आके ऐसे ऐसे बोल के चले जाते हैं। इट फील्स रियली वेरी बैड। सॉरी, मैं अपने आप को कमजोर नहीं मैं अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैंने कल भी बोला था कि मैं अपने आप को किसी से कम नहीं आंकता हूँ। भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है, मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, और बाय गॉड ग्रेस मेरे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि मैं शुरू से इतनी मेहनत करता था। मेरी डीपीएस की मैम भी जानती है, मनविंदर मैम, कि मैं कितना अच्छा बच्चा था। हमेशा मैंने पढ़ाई के लिए मेहनत करी, और मात्र 12 साल की उम्र से मैं अपने भाई के साथ चला गया था रहने के लिए कि मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है। मुझको नहीं मालूम था कि मेरी किडनी खराब हो जाएगी, कि मैं अनफिट हो जाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसा रूल लेके आए कि हम जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हैं उन सभी को एग्ज़ाम में एटलीस्ट बैठने तो दो। अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाए तो एटलीस्ट ये तो रहेगा कि हमने उसके लिए एफर्ट्स तो लगाए, एग्ज़ाम तो दिया, हमको सीधे ही अनफिट कर दिया। अरे क्या अनफिट है, क्या हम अभी भी काम नहीं कर रहे क्या? आपको मैं कहाँ से अनफिट लग रहा हूँ? बाबा, ट्रांसप्लांट हो चुका है, अभी मैं अनफिट नहीं हूँ। आई एम वेरी हेल्दी, टच वुड, किसी की नज़र ना लगे। इतने बुरे बुरे रिश्तेदार हैं, इतने बुरे बुरे लोग हैं जो अपनी नज़र मारते रहते मेरे को बिना सोचे समझे, बस कमेंट कर दिया, अरे तू ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अरे मैंने तो बहुत कुछ कर लिया। इतनी परेशानी होने के बावजूद मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ मेरे ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। हम फिर भी बहुत अच्छे हैं भगवान की कृपा से, कोई कभी नहीं है। अगर सोचो मेरी किडनी खराब नहीं होती और जो पैसा मेरे फादर ने मेरी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया, हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो आज पता नहीं क्या से क्या होते। और मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब मैं किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करता हूँ, मैं खुश हूँ अपने जीवन से, तो लोग क्यों आके मुझे सलाह देते हैं, क्यों मुझे ज्ञान देते हैं? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये मैंने जो स्टार्ट किया है चैनल, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है दिस इज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव। हर चीज़ का ताना मजाक बनाना, अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं जितनी भी यंगस्टर्स हैं, अपनी हेल्थ का प्लीज़ बहुत ध्यान रखो। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई ना, आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। आप कितने भी होशियार हो, कितने भी टॉपर हो स्कूल के, आपको अपने सपनों की जॉब नहीं मिलेगी। और हेल्थ की वजह से मुझे जब मैंने अपना यूएस से डिप्लोमा किया था, आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन मलेशिया। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वहाँ पे नहीं रह पाया। गुजरात में भी गया, राजकोट में, वहाँ का मुझे वाटर सूट नहीं करा। वहाँ इतनी अच्छी मुझे फर्स्ट जो मेरी जॉब थी, इट वॉज वेरी गुड। सो हम कई बार ऐसे पीछे रह जाते हैं, किस वजह से? कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। और आज मैंने आप सभी को बता दिया कि मैं आईएएस या आईपीएस क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट है, दे आर नॉट फिट
to appear for this UPSC exam, right? तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था। आज आप सभी को समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ आइंदा मुझसे ऐसे बेतुके सवाल ना पूछें, और आई होप कि कुछ शर्म आपको आ रही होगी। यू शुड हैंग योर हेड इन शेम ऑल दोज ब्लडी रिलेटिव्स जो मुझको टॉन्ट्स कसते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स को, कि योर सन इज सो ब्राइट, ही वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड व्हाई कांट ही बिकम अ सिविल सर्वेंट। मैं तो बददुआ किसी को नहीं दूंगा। आई जस्ट विश कि सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, चाहे वो मेरे हेटर्स हो चाहे कोई भी हो। भगवान ना करे कि आपके जवान बेटी की किडनी खराब हो, एंड देन आई विल आस्क, देन हाउ विल यू फील। उस टाइम मुझे बताना कि आप जो इतना मुंह चलाते हो कि आपको कैसा लगेगा। मेरे को तो भगवान ने बचा लिया, मेरे पेरेंट्स, मेरे डॉक्टर इतने अच्छे। हर कोई इतना लकी भी नहीं होता है कि पैसे खर्च करके भी मेरे साथ के मेरे बहुत सारे जब मेरी डायलिसिस चल रही थी, मेरे साथ के तकरीबन 4-5 लोग मेरी जितनी एज के, दे हैव डाइड वेरी यंग। तो मेरे लिए तो जिंदा रहना, जीवित रहना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, कि मैं हेल्दी हूँ, यही सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है। इससे बड़ा मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं दुनिया का, कि मैं जिंदा हूँ, राइट? तो मुझे बस यही कहना था आज के वीडियो में। आई एम सो सॉरी, मैं इतना इमोशनल हो रहा क्योंकि मैं इतने सालों से ये अपने चेस्ट में मैंने मेरा दिल इतना हैवी हो रहा था, मैंने किसी से शेयर नहीं करा ये चीज़ें, और यही कारण है मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, ताकि मैं अकेला रहता हूँ, ताकि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ। जो मेरे फीलिंग्स आ रहे हैं मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ, और लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है मैं उनको जवाब दे सकूँ। बहुत सुन लिया मैंने 10 साल तक, बहुत सहन किया लोगों की बेतुकी बेहूदी बातों को, बट नाउ इट्स टू मच। इट्स हाई टाइम दैट आई शुड स्टॉप एंटरटेनिंग सच पीपल हु हैव डन नथिंग गुड टू मी एंड माई फैमिली। सो दैट्स ऑल। बाकी आप सभी लोग मुझे जो सपोर्ट कर रहे हो, स्ट्रेंजर्स, मेरे प्यारे जो भी किडनी वॉरियर्स ग्रुप के हैं, या जो मेरे यंगस्टर्स हैं, पता है मुझे हमेशा अजनबियों ने प्यार दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय STV। अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखो।